दोस्तों नई टाटा टियागो मार्केट में आ चुकी है और फीचर्स इतने अच्छे साथ लेके आई है कि जो अब तक सेगमेंट में ऑफर ही नहीं हो रहे थे। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो लगभग पहले वाली ही प्राइसिंग रखी गई है। लेकिन इसी के साथ साथ एक ख्याल आता है मन में, अगर मैं शिफ्ट लेने का सोच रहा हूं तो क्या मुझे टाटा टियागो कंसीडर करनी चाहिए या शिफ्ट के साथ ही रहना चाहिए? बिल्कुल। और रवि ने जो मुद्दा उठाया बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि स्विफ्ट के प्राइस की अगर हम बात करें और टियागो के प्राइस की हम बात करें तो काफ़ी क्लोज है, बट एक्चुअल में कौन सी लेनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम सेल्स डेटा भी उठा के देखें, लास्ट मंथ की सेल की बात करें तो स्विफ्ट 17,500 सोल्ड हुई है, वहीं टियागो मात्र 6,500 पे सिमट गई। मतलब टियागो सस्ती है, फीचर्स ज़्यादा ऑफर कर रही है, सेफ्टी भी कर रही है, बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर रही है, बट स्टिल सेल्स में स्विफ्ट जीत जा रही है। बिल्कुल। तो आखिरकार गाड़ी ली कौन सी जाए? तो इसका आंसर हम इस तरीके से देंगे चेतन आज की वीडियो में कि हम कंपेयर करेंगे प्राइस, फीचर्स, इंजन इंजन, ऑप्शन और साथ ही साथ डायमेंशंस भी देखेंगे। और लास्ट में हम ये भी वर्डिक्ट शेयर करेंगे आपके साथ कि कौन सी गाड़ी किसको लेनी चाहिए, क्योंकि हर गाड़ी हर किसी के लिए नहीं बनी है। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो टाटा टियागो का जो प्राइस है वो 4,70,000 रुपये एक्स शोरूम रखा गया है, जो कि इसका स्मार्ट वेरिएंट आता है। और वहीं अगर हम स्विफ्ट की बात करें तो वो आती है 5,79,000 रुपए से, एक्स शोरूम प्राइस बताया, तो समवेयर अराउंड 1,10,000 रुपए सस्ती है टाटा टियागो स्विफ्ट से। जैसा कि चेतन ने बताया कि टाटा टियागो का बेस वेरिएंट 1,10,000 रुपये सस्ता है स्विफ्ट एलेक्साई बेस वेरिएंट से। तो इसका कंपैरिजन हम टाटा टियागो के बेस वेरिएंट से नहीं करेंगे, हम इसका कंपैरिजन करेंगे टाटा टियागो के प्योर वेरिएंट से, जो कि एक्स शोरूम पड़ता है 5.5 लाख रुपए का। और टाटा टियागो की बेस वेरिएंट से कंपैरिजन हम इसलिए नहीं रखना चाहते क्योंकि एक तो प्राइसिंग का डिफरेंस है जैसे हमने बताया, दूसरा फीचर्स का भी काफी जो है डिफरेंस वहाँ पे आ जाता है। काफी फीचर्स ऐसे हैं जो टियागो के बेस मॉडल में मिसिंग है, और मुझे लगता है वो गाड़ी के अंदर होने ही चाहिए। बिल्कुल। वो बेस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी एक्चुअली है, बट वो उन लोगों के लिए है जो कम बजट में चाहते हैं अच्छी बिल्कुल। गाड़ी मिल जाए। लेकिन मैं इससे एक बात बोलना चाहूंगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, कि अगर हम प्योर को भी इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ये भी सस्ती है, बिल्कुल। समवेयर अराउंड 30,000 रुपए। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ तो आपको प्राइस क्लियर हो गया। तो चेतन फीचर्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फीचर्स भी जो है गाड़ी के अंदर सहूलियत बढ़ाते हैं। सहूलियत बढ़ाते भी हैं, साथ ही साथ एक चीज़ और भी है रवि, के लोगों को पता नहीं होता, शोरूम पे जाएंगे ढूंढेंगे, हम इंफॉर्मेशन आपको ऐसी प्रोवाइड करेंगे जो बेसिक नीड भी है, क्योंकि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो एक्चुअल में हमें चाहिए होते हैं डेली वर्क में, तो वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो बिल्कुल। में। और इसी वजह से हमने जो है बेस वेरिएंट टाटा टियागो का नहीं लिया था इस कंपैरिजन में। अब जैसे हम बात करते हैं चेतन सबसे पहले सेंट्रल लॉकिंग की। सेंट्रल लॉकिंग हमें दोनों ही गाड़ी में देखने के लिए मिल जाती है, स्विफ्ट एलेक्साई में मिल जाती है और टाटा टियागो प्योर में भी मिल जाती है हमें देखने के लिए। बट वहाँ पर एक कैच है, जो कीज हमें ऑफर होती है ना, टाटा टियागो की जो है फ्लिप की ऑफर होती है हमें, और जो मारुति स्विफ्ट के अंदर मिलती है वो एक त्रेता युग की जो की हमें मिलती आ रही है वो मिलती है। तो जब भी हम एक बेस वेरिएंट गाड़ी खरीदते हैं तो सोचते हैं कि व्हील कवर तो मिलेंगे नहीं, एटलीस्ट हम व्हील कवर ही लगा ले गाड़ी के ऊपर। बट जो स्विफ्ट के अंदर में एलेक्साई में स्टील मिलते हैं वो सिल्वर कलर के मिलते हैं, तो वहाँ पे जब हम व्हील कवर लगाते हैं तो वो इतनी अच्छी मर्जिंग नहीं आती। और करोल बाग की भी आपने काफी वीडियोस देखते हैं ना, जो एक वो स्प्रे मार देते हैं जो उनकी दुकान तक ही चलता है, वो मतलब क्वालिटी वाइज बहुत डिग्रेड हो जाता है। लेकिन टाटा टियागो में ऐसा नहीं है, टाटा टियागो में आपको ब्लैक कलर के मिलेंगे प्योर वेरिएंट में। ठीक है, दूसरा एक चीज और भी है, हेडलाइट्स बहुत जरूरी होते हैं, उनका थ्रो बहुत जरूरी होता है, और लोग बाग ये सोचते हैं कि हम अपग्रेड करा लेंगे बाद में, जो कि बहुत बड़ा रीजन बनता है बाद में आग लगने का। लेकिन स्विफ्ट के अंदर एक अच्छी चीज ये है कि आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती है, हेलोजन ही है। वहीं अगर हम टाटा टियागो की बात करें तो उसमें आपको रिफ्लेक्टर हेलोजन लाइट मिलती है, तो कहीं ना कहीं थ्रो जो आपको अच्छा मिलेगा वो स्विफ्ट वाली लाइट जो है उनका अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। और अगर आप उसको अपग्रेड भी कराते हो लाइट्स को, अगर ओसराम जैसे ब्रांड्स के साथ आप लाइट्स लगाते हो, या फिर थोड़ी वो HID जो है ब्रांडेड आपको मार्केट में मिल जाएगी, अगर आप वो लगाते हो तो स्विफ्ट के अंदर जो है आपको रोशनी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी हेडलाइट्स की, जो आपको टाटा टियागो के अंदर नहीं मिलेगी उस वेरिएंट के अंदर। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा, टाटा टियागो की जो हेलोजन लाइट आ भी रही है वो एक एवरेज लाइट है, बहुत अच्छी लाइट, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसके बेस पे बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, मतलब अब ऐसा अगर आप हाईवे पे चलते हो तो शायद आपको वो अपग्रेड करानी पड़े। और चेतन बिल्कुल, अब कैबिन के अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कैबिन के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ चारों पावर विंडो की, तो वो दोनों ही वेरिएंट में हमें ऑफर हो जाती है, उसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं कि एक में मिल रहा है और एक में नहीं मिल रहा। लेकिन एक डिफरेंस स्टीयरिंग का आ जाता है कि जब आप स्टीयरिंग में देखोगे तो स्विफ्ट का जो स्टीयरिंग है बिल्कुल प्लेन है, कोई फीचर्स है नहीं, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ है नहीं। टाटा टियागो में वो इस बार खेल गए हैं, म्यूजिक सिस्टम तो नहीं दिया है, बट उन्होंने क्या ऑप्शन दे दिया, 2 तो स्पीकर दिए और आपको ऑप्शन दे दिया गया है स्टीयरिंग पे कंट्रोल, मतलब कनेक्ट करने का ब्लूटूथ के थ्रू। तो वहां पे आप अपने फोन के थ्रू आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी चला सकते हो, और कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि लेते ही वो काम कराना पड़ेगा, वो वाला पार्ट उन्होंने खत्म कर दिया। थोड़ी सी ना, मतलब देखो जो टाटा मोटर्स वाले हैं इसको फीचर्स की तरह बता रहे हैं बेसिकली, बट आपको इसको कॉस्ट कटिंग की तरह देखना चाहिए, क्योंकि जो पहले वेरिएंट आता था उसके अंदर एक 2 दिन का म्यूजिक सिस्टम प्रॉपर आपको मिलता था, जो अब इन्होंने हटा लिया है।
अब आपको खाली ब्लूटूथ से अपना फ़ोन कनेक्ट करना है और आपको कोई डिस्प्ले या कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, बट स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे और आप वहाँ से जो है अपने गाने वगैरह चेंज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली गाने प्ले कर सकते हो, या फिर फोन से कर सकते हैं। बिल्कुल। है ना? बट जैसे चेतन ने बताया कि स्टीयरिंग जो है वो ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको वहाँ पे कंट्रोल्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे उस वेरिएंट्स में, और स्विफ्ट के अंदर वो आपको चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेगी। बाकी डेडिकेटेड म्यूजिक सिस्टम जो है दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिसिंग है। बिल्कुल। और जो स्विफ्ट के अंदर आपको क्लाइमेट कंट्रोल जैसा पैनल देखने के लिए मिलता है, वैसा पैनल आपको टाटा टियागो के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा, वो काफ़ी बेसिक है। बट क्लाइमेट कंट्रोल दोनों में नहीं है, वो बेसिकली दिखता है कि क्लाइमेट कंट्रोल जैसा है, बट वो होता नहीं है स्विफ्ट के बेस वेरिएंट में। एक ये चीज़ है। दूसरा जो सेफ्टी से रिलेटेड है चेतन, एक चीज़ वो हमारा होता है डे नाइट IRVM जो होता है, वो उसके अंदर मिसिंग है अपना स्विफ्ट के अंदर, और ये टाटा टियागो के सेकंड बेस वेरिएंट में आपको ऑफर हो जाता है, जो कि रात को गाड़ी चलाते हैं आप तो बहुत दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, ये जो तुमने IRVM वाला बोला ना, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। मतलब आप समझ रहे हो कि रात में जब मतलब मैं तो रात में ड्राइव ही करता हूँ, मेरा होता है, तो मैं देखता हूँ कि यार अगर वो गाड़ी के अंदर नहीं है तो आपको यार फिर दिक्कत आएगी, वो रिफ्लेक्शन आंखों में हाँ। पड़ता है तो दिक्कत होती है। और फिर वही बात आ जाती है कि यहाँ जो है इन चीज़ों के लिए आप पैसे कम दे रहे हो, ज़्यादा नहीं दे रहे। हाँ एग्जैक्टली, टियागो हाँ, क्योंकि मतलब सस्ती वहाँ आ रही offering है। हो रही है। और इंटीरियर की अगर हम ओवरऑल बात करें ना, तो यार स्विफ्ट के अंदर थोड़ी थोड़े आपको सॉफ्ट टच तो दिए हुए कि एल्बो वगैरह टच होती है जब आप ऐसे बैठते हो तो चलो टच है, अच्छा फील देता है। लेकिन टियागो के अंदर क्या है, पूरा फैब्रिक दिया गया है, जो इंटीरियर जो डैशबोर्ड वगैरह है वहाँ पे भी उन्होंने उस तरह से वो डिजाइन कर दिया है कि तो वो काफी प्रीमियम हाँ। लगता है और सेगमेंट से ऊपर लगता है। बट हाँ, वो थोड़ा सा मेंटेन करने में इशू हो सकता है, बट अगर ऑफरिंग देखो हाँ, तो वो अच्छी है। मतलब मेंटेन करना तो भाई ऑफकोर्स सीधी सी बात है, कोई चीज मेंटेन तो करनी ही पड़ेगी ना। लेकिन गाड़ी चलाते टाइम एक चीज हमें और हेल्प करती है, वो होते हैं आउटसाइड मिरर। बिल्कुल स्विफ्ट के अंदर हमें जो मिरर्स मिलते हैं वो बाहर से ही हमें जो है एडजस्ट करने पड़ेंगे हाथ से ही। ना तो उसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट हमें मिलती है, ना ही वो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है। फोल्डेबल तो चलो ठीक है, आगे के मॉडल्स में मिलता है, बट यार इलेक्ट्रिक अंदर से एटलीस्ट स्टिक तो हो कि बंदा चल यार ठीक है यहाँ से इलेक्ट्रिकली नहीं दिया, कम से कम डंडी से ही कर ले भाई, कुछ तो कर ले। है ना? क्या मतलब वो हाथ से, और इधर का तो फिर कर भी नहीं पाएंगे यार। तो मतलब ये चीज आपको टियागो में देखने को नहीं मिलेगी, आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का ऑप्शन टियागो के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, ये जो हमने फीचर्स बताए हैं ये तो दोनों के गाड़ियों के बेस मॉडल के फीचर्स हैं बेसिकली, टाटा टियागो के प्योर के और स्विफ्ट के LXi की। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको टॉप मॉडल या फिर ऊपर जाना होगा, क्योंकि टियागो इस बार जब लॉन्च की गई है तो वीडियोस हमने देखी है कि उसके अंदर कूल्ड ग्लव बॉक्स डाल दिया, ठीक है, आपका रेन सेंसिंग वाइपर डाल दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा डाल दिया गया है, साथ ही साथ ड्यूल चार्जिंग पैड वाला वो डाल दिया गया है। बिल्कुल। वायरलेस चार्जिंग तो मिला करती थी इससे पहले, लेकिन एक फोन के लिए मिलती थी। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड 2 फोन आप इकट्ठे चार्ज कर सकते हो वायरलेसली। लेकिन ये चीजें आपको स्विफ्ट के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। डिस्प्ले बड़ी कर दी गई है, 10.25 इंची की डिस्प्ले आपकी टियागो के अंदर कर दी गई है। वहीं अगर स्विफ्ट की बात करें तो उसमें 9 इंची की डिस्प्ले आती है। ये मतलब ये फीचर्स नो डाउट अच्छे हैं, और मतलब एक गाड़ी के अंदर इस तरह से डालना, छोटी सी गाड़ी के अंदर काफी मतलब वैल्यू प्रोवाइड करा रही है और आपको टॉप ऑफ गाड़ी। द लाइन वेरिएंट की अगर आप प्राइसिंग देखते हो तो जिस तरीके से स्विफ्ट के बेस वेरिएंट से भी सस्ती पड़ती है, वैसे ही टॉप मॉडल भी इनके सस्ते ही है। तो अगर आप टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग देखोगे तो वो भी काफी सस्ता मिलेगा अगर आप इसे स्विफ्ट से कंपेयर करते हो। तो चेतन, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इंजन ऑप्शंस की। तो फीचर्स की बात हो गई, चलनी तो गाड़ी इंजन पे है, तो इंजन की बात कर लेते हैं। तो अगर हम टियागो का इंजन देखते हैं तो इंजन के अंदर कोई चेंज नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। वही 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन इंजन आपको देखने के लिए मिल जाता है। आई थिंक 113 Nm का टॉर्क और इसमें 85 bhp जो है हमें देखने के लिए मिल जाती है। वहीं अगर स्विफ्ट की बात करें तो 80 bhp उसमें मिलती है और 111 Nm का टॉर्क। लेकिन इस बात को आगे कंटिन्यू करने से पहले रवि, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मुझे बहुत DMs आते हैं, मुझे जब भी लोग मिलते हैं मुझसे पूछते हैं कि यार दोनों में 3 सिलेंडर इंजन है तो बेटर कौन सा है? देखो, अगर आप सिर्फ 3 सिलेंडर देख रहे हो तो दोनों ही 3 सिलेंडर है। मतलब इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं कि ऐसा तो नहीं कि एक 4 सिलेंडर आता है, एक 3 सिलेंडर आता है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो रिफाइन होने की, थोड़ा साइलेंट होने की, वाइब्रेशंस कम होने की, वो आपको K12C इंजन में देखने के लिए मिलेगा, यानी कि मारुति के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो जो रिफाइनमेंट लेवल है वो आपको मारुति के इंजन की ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। वहीं आपको रेवोट्रॉन थोड़ा सा हार्श लगेगा, वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा होंगी। बट ये वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा, मतलब ये आपको जाके चेक करना चाहिए कि कितना आपको फील हो रहा है। अच्छा, लेकिन एक बात अच्छी है, दोनों ही गाड़ियों के अंदर इंसुलेशन अच्छे से की गई है जिससे कि आपको फील ना हो। बट कहीं ना कहीं देखो, ये बात फैक्ट है, रवि ने जैसे बोला कि ज्यादा रिफाइंड आपका मारुति का ही इंजन है, बट बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है कि भाई टियागो का बिल्कुल ही ऐसा है कि वो ट्रैक्टर की तरह चल रहा है या फिर कुछ ऐसा नहीं है। वो भी काफी रिफाइंड है, ठीक है, बट यस एक अपर एंड होता है कि भाई कौन सा किसकी हाइट जाए। क्योंकि हम यहाँ बेटरमेंट की बात कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि कौन सी जो गाड़ी है आपके लिए ज़्यादा वैल्यू रखती है। तो अगर आपको भाई ये है कि मुझे चाहिए कि स्मूथ इंजन चाहिए काफ़ी ज़्यादा, देखो 4 सिलेंडर वाला तो नहीं मिलेगा स्वाद उसमें भी, मारुति के अंदर भी, स्विफ्ट के अंदर, लेकिन वो आपको टियागो से अपर हैंड ही देगा। लेकिन अगर आप ओके हो एक
लाइक इंजन के साथ कि भाई कि थोड़ा सा नॉइज भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे बाकी चीजें मिल रही हैं क्योंकि टियागो की ऑफरिंग काफी अच्छी है सीरियसली उसमें, अगर आप स्विफ्ट से कंपेयर करते हो तो। और एक चीज और है, इसका मतलब ये नहीं कि परफॉर्मेंस वाइज डिफरेंस आ जाएगा, परफॉर्मेंस दोनों ही गाड़ियों की ठीक है, मतलब ये नहीं होगा कि यार वो रिफाइनमेंट कम है तो परफॉर्मेंस भी डाउन हो गई, वो चीजें नहीं होने क्योंकि वाली। पावर फिगर्स जो है आपको देखने के पेपर्स पे जो मिलेंगे वो टियागो की ज्यादा है। यहाँ पे सवाल एक और आता है कि हमें तो सीएनजी में लेनी है। अब देखो सीएनजी की अगर हम बात करें माइलेज वाइज, है ना, पेट्रोल के माइलेज पे भी हम आएंगे, अब जब सीएनजी की बात चल रही तो सीएनजी की बात कर लेते हैं। बिल्कुल देखो नो डाउट स्विफ्ट का माइलेज 30+ आराम से आता है हाईवे पे, बिल्कुल। वहीं टियागो का अगर हम माइलेज देखें सीएनजी पे तो समवेयर अराउंड हाईवे पे 27-28 वो निकाल देती है। 25 आप हाँ, मतलब 25 मान के चलो आप, मान है के ना? चलो कि भाई इतना तो निकल आएगा। लेकिन और ये आपको जो माइलेज हम बात को बता रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपको मिलेंगे ये हाँ। वो हैं जो ब्रोशर्स में लिखे हुए हैं, सिर्फ ये वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो शिफ्ट जो है आपको 29, 30, 28 इस तरीके से रहती है, और जो टियागो रहती है वो 24, 25, 26 इस वाली रेंज में रहती है। कहीं ना कहीं अपर हैंड आपको मिलेगा स्विफ्ट के अंदर माइलेज में, चाहे वो पेट्रोल भी ले लो। पेट्रोल की अगर बात करें हम स्विफ्ट की तो समवेयर अराउंड 20 का वो आराम से निकाल देती है। हाईवे पे 20 से निकल जाता है, वहीं जो टियागो है वो 16, 15, 16 इस तरीके से आ जाता है। मतलब डिपेंड करता है इवन आप चला कैसे रहो, देखो ड्राइविंग स्टाइल बिल्कुल सब कुछ मैटर करता है, ठीक है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है टियागो लेने का कि उसमें आपको ट्विन सिलेंडर है, तो जिसकी वजह से आपको बूट स्पेस थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है बिल्कुल। है ना। स्विफ्ट में क्या है कि स्विफ्ट में एक वो तो सिंगल सिलेंडर लगा हुआ है डैडी हो जाता है बूट हाँ, तो स्पेस। बूट स्पेस उसमें है और ही नहीं। दूसरा चेतन, एक बात ये भी है ना कि जब आप सीएनजी की बात कर ही रहे हो, तो अगर मेरा बजट कम है तो मैं टाटा टियागो की बेस वेरिएंट से सीएनजी मिल जाएगी मुझे। ठीक है भाई, 4,70,000 रुपये का है बेस वेरिएंट, उसमें मैं सीएनजी की कॉस्ट ऐड करता हूँ तो वो लगभग वही आ जाएगी जो स्विफ्ट के एलएक्सआई पेट्रोल की कॉस्ट है। बिल्कुल अगर मेरा बजट कम है तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, मेरे पास ये भी ऑप्शन है। मैं सेकंड बेस वेरिएंट में भी, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, उसमें भी अगर हम जाते हैं तो वो भी ले सकते हैं। बट आई थिंक स्विफ्ट वीएक्सआई के अंदर आपको सीएनजी का ऑप्शन मिलता है, एलएक्सआई के अंदर ऑप्शन नहीं मिलता। तो कुल मिला के आपको बजट बढ़ाना ही पड़ेगा अगर आपको सीएनजी लेनी है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। बूट के साथ आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा क्योंकि ना के बराबर ही बूट स्पेस मिलता है। और हालांकि मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि टाटा टियागो के अंदर बहुत सारा बूट स्पेस मिल वही जाए, मैं आने वाला था कि बहुत ज्यादा नहीं है वो, ठीक है। बट हाँ कि कुछ तो आपको ऑफर हो रहा है। अगर आप उस जो प्राइसिंग आप पे कर रहे थे किसी चीज के लिए, उसमें कुछ तो बेटर ऑफर हो रहा है आपको। हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरिजन सुनने के बाद लोगों को ये भी लगता है कि भाई ये तो नीचे सेगमेंट की गाड़ी है, स्विफ्ट ऊपर सेगमेंट की गाड़ी है, तो स्पेस में काफी डिफरेंस होगा। तो हम डायमेंशंस भी कंपेयर कर देते हैं गाड़ी की कि बूट स्पेस क्या मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस क्या मिलती है, ओवरऑल लेंथ क्या है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है, जिससे लोगों को आइडिया लग जाए कि भाई वो सेम ही सेगमेंट की लगभग गाड़ी है, ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल डायमेंशंस हम आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। लेंथ की अगर हम बात करें तो स्विफ्ट में आपको मिलती है 3860 mm की, वहीं टियागो की जो लेंथ है वो है 3813 mm, यानी कि स्विफ्ट आपकी 47 mm लंबी है। ये डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है अगर आप इसको स्विफ्ट से कंपेयर करते हो तो। बिल्कुल। विड्थ की बात करें जो कि चौड़ाई होती है गाड़ी की, तो स्विफ्ट की है 1735 mm और टियागो की है 1684 mm, यानी कि आपकी स्विफ्ट 51 mm चौड़ी भी ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। हाइट की हम बात करें तो 1520 mm हाइट है स्विफ्ट की और टियागो की हाइट है 1535 mm, यानी कि टियागो 15 mm ज़्यादा ऊंची है, यानी कि इससे आपको जो हेडरूम है वो स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्विफ्ट में स्पेस कम है, बिल्कुल। वो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। व्हील बेस की बात कर लेते हैं, दोनों टायरों के बीच का जो स्पेस होता है जिससे आपको लेग रूम अच्छा मिल जाता है दोनों गाड़ियों में। मतलब कुल मिला के कैबिन के अंदर जो स्पेस है वो पता चलता है कि भाई व्हील बेस से निकल के आएगा कि कितना है। 2450 mm स्विफ्ट में है और 2400 टियागो में, तो यानी कि 50 mm आपकी स्विफ्ट में आपको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा। नो डाउट देखो है भी, और एक चीज़ और भी है रवि, मैंने नोटिस करी है जब हम स्विफ्ट के अंदर बैठते हैं जो थोड़ी सी उसकी सीट्स है वो डिजाइनिंग है वो इस तरह से लगती है कि थोड़ी चौड़ी सी है वो, है ना। वही टियागो के अंदर जब बैठोगे तो कहीं ना कहीं वो फील आता है कि थोड़ी सी उतनी कंफर्ट नहीं है जितना स्विफ्ट में है। मैं फ्रंट रो सीट की बात कर रहा हूँ और ये हम खाली बैठने की बात कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद मैं कुछ आपको ऐसा बताने वाला हूँ जो आपको लगेगा कि हाँ यार हम टियागो लेके भी फायदे में है। एक बहुत बड़ी चीज़ है रवि कि आज की डेट में एक ट्रेंड चल चुका है कि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा, हमें दिक्कतें नहीं आएंगी। तो स्विफ्ट का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 163 mm है और टियागो का है 170 mm, 7 mm का डिफरेंस है। बिल्कुल एक जैसा ही मानो लगभग, बट अपर हैंड आपको टियागो के अंदर ही देखने के लिए मिल रहा है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और ऐड करनी है मुझे, जो कि होता है हमारा बूट स्पेस। जब भी हम फैमिली के साथ जाते हैं तो बूट स्पेस की बहुत जरूरत पड़ती है, सामान रखने होते हैं, बैग वगैरह जो भी कुछ है। तो 265 लीटर आपका स्विफ्ट के अंदर मिलेगा और 242 लीटर आपको मिलेगा टियागो के अंदर। स्विफ्ट के अंदर आपको 23 लीटर बूट स्पेस भी ज़्यादा मिल रहा है अगर आप पेट्रोल वेरिएंट खरीदते हैं। एग्जैक्टली
सीएनजी वेरिएंट खरीदते हो तो फिर भूल जाना कि बूट स्पेस आपके अंदर है, फिर तो बूट स्पेस आपकी गाड़ी में है, ये भूल जाना। फिर तो गोद में ही रखना पड़ेगा सामान जो बैठे गोद में या सीटों पे, जैसे आपको ठीक लगे श्रद्धा अनुसार अपनी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ जो है, देखो आपको पता तो चली गया कि जो स्विफ्ट है वो थोड़ी सी चौड़ी भी है, थोड़ी सी लंबी भी है, और हाइट में भी अपर हैंड है, बूट स्पेस में भी थोड़ा अपर हैंड है अगर आप स्विफ्ट का पेट्रोल वेरिएंट लेते हो। लेकिन स्विफ्ट के अंदर आपको टाटा टियागो जैसे सस्पेंशन ऑफर नहीं होते। बिल्कुल। अगर आप उसको ख़राब रास्तों पे लेके जाते हो तो सस्पेंशन जो है टियागो के ज़्यादा अच्छे से एक्ट करेंगे, क्योंकि टाटा के अंदर एक चीज़ है दोस्तों, मतलब वो जो रस्टिंग आती है वो अलग है, वो कभी आपने सोच लिया होगी, वो उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। और रस्टिंग के इशू भी देखो दोस्तों, कुछ तो जनरली आ जाते हैं, काफ़ी वीडियोस में आपने देखे भी होंगे, 2-3 साल में आ जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वहाँ का जो पानी है उस एरिया का, मतलब हर जगह रेस्टिंग इश्यूज नहीं आते हर जगह भी नहीं आते। लेकिन उसके अलावा जो एक चीज़ है जो टाटा की गाड़ियों में देखने के लिए काफ़ी कॉमन मिलता है, वो ये होता है कि उनके सस्पेंशन उस सेगमेंट से ऊपर के होते हैं हमेशा। कंफर्ट। आप किसी भी गाड़ी को देख लो, टाटा टियागो को ही नहीं, सिर्फ आप नेक्सॉन को देख लो, उसके भी सस्पेंशन आपको एक लेवल ऊपर लगेंगे। आप पंच को देख लो, आपको भी उसके सस्पेंशन एक लेवल ऊपर लगेंगे। कहीं ना कहीं कंफर्ट उससे आपका बढ़ जाएगा, आपको फील होगा कि नहीं यार राइड क्वालिटी बेटर है। और इवन जब आप उस गाड़ी को हाईवे पे चलाओगे तो स्टेबिलिटी वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा फील होगी, क्योंकि रीज़न है गाड़ी का वेट है, गाड़ी के अंदर सस्पेंशन थोड़े से इस तरह से डिज़ाइन है कि वो मतलब कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करेगी। और सबसे बड़ी बात जो शेप है, हालांकि दोनों ही गाड़ियों की जो शेप है वो एरोडायनामिक है, तो चलाते वक्त दोनों ही गाड़ी आपको ठीक लगेंगी। ऐसा नहीं है कि स्विफ्ट के अंदर आपको मतलब वो चीज़ें नहीं मिलेंगी कि ऐसा लगेगा कि स्टेबिलिटी नहीं है। और चेतन भाई, जब आप हाईवे पे पहुंच ही चुके हो और एरोडायनामिक्स की बात हो ही चुकी है, तो सेफ्टी की भी बात कर लेते हैं। सेफ्टी तो ये क्या होता है? नहीं, ये तो कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा। अच्छा। तो टियागो के देखो ये बात गलत है, मारुति के साथ सेफ्टी नहीं, देखो चलो बट ठीक है, सेफ्टी आज की डेट में चाहिए। और टाटा टियागो के अंदर हमें 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। क्रैश टेस्ट जिस तरीके की मार्केटिंग टाटा करता है, उसमें एक लेवल जो है ऊपर भी किया, साइड इम्पैक्ट भी सेम गाड़ी के अंदर करके दिखा दिया। तो उन्होंने बता दिया कि जो भाई बेसिक सेफ्टी जो है वो सभी का हक है। अगर कोई नई गाड़ी भी खरीद रहा है, चाहे उसका भले ही बजट कम है, तो भी उसको वो सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, वो उन्होंने बता दिया। वहीं आप स्विफ्ट से अगर चीज़ें कंपेयर कर रहे हो तो बिल्कुल एकदम बहुत ही बढ़िया सेफ्टी रेटिंग आपको मिल जाएगी स्विफ्ट के अंदर, पेपर वाली। तो वो चीज मैं कंफ्यूज हो गया अभी कि ये कब हुआ, कब करा दिया मारुति ने। पेपर बिल्डअप है। तो 6 एयर बैग आपको मिल जाएंगे स्टैंडर्ड, हाँ, दोनों के ही अंदर। फीचर्स की अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करते हो तो वो तो काफी सिमिलर है। अच्छा, इस बात पे भी रवि मैं एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत लोग ये ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 6 एयर बैग है यानी कि गाड़ी सेफ है। भाई स्ट्रक्चर से होता है, एयर बैग सिर्फ आपको झटकों से बचा लेगा, कोई आपको हार्म नहीं होने देगा। जैसे आप आगे बैठे हैं तो एयर बैग खुल गया, आपको लगे नहीं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर बिगड़ गया तो क्या करोगे यार? भाई सरिया आ रहा है तो एयर बैग क्या करेगा? कॉन्सेप्ट समझ के देखो, मतलब सरिया आ रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसमें गाड़ी पलट जा रही है, तो वहां पे तो गाड़ी की जो स्ट्रक्चर है कुशन देने का काम करेगा एयर बैग, बट किसी ऑब्जेक्ट से बचा नहीं सकता एयर बैग आपको। तो ये चीज आपको देख के चलनी है। तो सेफ्टी रेटिंग जो है, अगर हम ना ही बात करें ज्यादा अच्छा है भाई। कुल मिला के सेफ अगर गाड़ी आपको चाहिए तो फिर वो टाटा टियागो ही है, और मारुति की सेफ्टी आप हम सब जानते ही हैं। बिल्कुल। खैर इस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे सेफ्टी रेटिंग्स को लेके, लेकिन आज हम बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, जिसके लिए ये वीडियो बनाई है और अभी तक आप वीडियो इसलिए देख रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि अभी भी देखो अगर सेल उठा के देखें तो स्विफ्ट की सेल बहुत अच्छी है, और ऐसा नहीं है कि हर किसी को टाटा टियागो ही लेनी चाहिए। कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको स्विफ्ट लेनी चाहिए क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो अगर स्विफ्ट की बात करें, किसको लेनी चाहिए? जिसको ज्यादा माइलेज चाहिए, रीसेल वैल्यू तगड़ी तक चाहिए, मेंटेनेंस को लेके उसे टेंशन नहीं है, भैया मुझे आफ्टर मार्केट कराना है, मेरे को स्पेयर पार्ट मिल जाए। हम ये नहीं कह रहे टाटा टियागो के नहीं मिलेंगे, लेकिन स्विफ्ट की जो अवेलेबिलिटी भाई एमजीपी स्टोर्स आपको पैन इंडिया मिल जाएंगे, कहीं से भी आप पार्ट्स ले लो, तो ये वाली दिक्कतें जो है आपको नहीं मिलेगी। इसी के अलावा रोड साइड मैकेनिक सही कर देगा। तो कहीं ना कहीं स्विफ्ट आप तब ले सकते हो जब ये सारी चीजें आपको चाहिए। टियागो आपको तब उस केस में ले सकते हो जब आपके घर के आसपास सर्विस सेंटर्स हो, उनके फीडबैक अच्छे हो सर्विस सेंटर्स के। अब ऐसा ना हो कि आप सर्विस कराने ही जो है 50-60 किलोमीटर दूर जा रहे हो, तो वहाँ पर भी एक ही दिक्कत आ सकती है आपको। भाई आपने शोरूम तो देख लिया कि नियर बाई शोरूम है या नहीं है, तो सर्विस सेंटर हमेशा देख लो कि जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ कितनी अवेलेबिलिटी है। तो अगर आप सिटी के अंदर रह रहे हो तो फिर ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि टाटा की प्रेजेंस मेजरली सिटीज़ के अंदर तो है। धीरे धीरे वो मतलब काफ़ी बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। और दूसरा, अगर आपको सेफ्टी को लेके कंसर्न है तो भाई टाटा टियागो ही आपको लेनी चाहिए, फिर उस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस प्राइसिंग में
कोई और गाड़ी आपको उस जैसी सेफ्टी रेटिंग्स नहीं दे सकती। अभी तो फिलहाल जो है मार्केट में इसी तरीके से है। दूसरा, अगर आपको सीएनजी के साथ बूट स्पेस भी चाहिए तो भी फिर टियागो एक ऑप्शन बचता और है। फीचर रिच गाड़ी चाहिए हाँ, कि भाई तो- रेन सेंसिंग वाइपर जैसे 360 कैमरा जैसे जो फैंसी फीचर्स होते हैं, क्योंकि 360 कैमरा मैं नहीं मानता उसमें जरूरत है टाटा टियागो जैसी गाड़ी मैं में। उसी बात पे आने वाला था कि ठीक है ये फीचर्स एड ऑन है, बट मेरा मानना ये है कि इतनी छोटी गाड़ी के लिए 360 डिग्री कैमरा इज नॉट वर्थ, मतलब यूजफुल नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई नया बिगिनर है जिसको नहीं चलानी आती है तो आई थिंक यस वो यूज कर पाएगा, बट ओवरऑल आई डोंट थिंक सो कि वो मतलब उस गाड़ी में नीड है। रेन सेंसिंग वाइपर भी मुझे लगता है रवि सब ऑलमोस्ट ऑफ करके रखते हैं, क्योंकि वो एकदम से चलते हैं और फिर गाड़ी पे डस्ट वगैरह पार्टिकल्स होते हैं तो वो इवन शीशे को बेकार ही करता है। और भाई मतलब ऐसा कौन सा बंदा है कि जो गाड़ी चला रहा है, बारिश हो रही है और वो वेट कर रहा है कि सेंसर चलाए तो चलाए, मैं यहाँ से ऐसे क्लिक करके नहीं चलाऊंगा है ना। तो वो थोड़े से हैं, देखो ये गिमिक फीचर्स हैं एक तरीके से, ये माइंड को मतलब बेसिकली कि आपको भाई आप सुपीरियर चीज ले रहे हो उस तरीके के फीचर्स हैं। बट हाँ ऑफर हो रहे हैं, कंपनी ने करी R&D, ठीक है। आप क्योंकि प्राइसिंग भी ऐसा नहीं है कि वो आपसे ऊपर की ले रहे हैं, प्राइसिंग वो आपसे नीचे की ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो है टाटा की तारीफ बनती है। तो बट तारीफ तब भी बनेगी जब वो सर्विस सेंटर पे जो फीडबैक है वो भी सुधर जाए, तो भी तारीफ बन जाएगी। मुझे उम्मीद है अब तक जो भी हमने आपको बताया इससे आपको जवाब मिल गया होगा कि अब आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, आप कौन सी गाड़ी लेना पसंद करेंगे, मारुति स्विफ्ट या फिर टाटा टियागो? और अगर अभी भी आपके कोई डाउट है दोनों गाड़ियों को लेके किसी भी तरह का, क्योंकि हो सकता है कुछ मिस हो गया हो या फिर आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो आपके एंगल से, क्योंकि गाड़ी आपको लेनी तो कुछ हर आदमी का एक एंगल होता है, तो उसके हिसाब से अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम रवि रिप्लाई कर देंगे और मैं भी कर दूंगा, ऐसा नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।